आज हमारी वार्ता हो रही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना जी, जो पूरे जीवन भारतीय जनता पार्टी के रीति सिद्धांतों के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया है और पंजाब प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में प्रभारी रहे हैं। मैं आज आपसे जानना चाहता हूं कि 2014 के बाद पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपके अनुसार क्या कारण है इसके? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि हमारी बात को आप अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। 14 के बाद जो एक परिवर्तन आप देख रहे हैं, 9 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक सक्षम नेतृत्व, स्पष्ट नीति, साफ नीयत और जो हमारी विचारधारा थी, उस विचारधारा को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिन रात एक किया है। दीनदयाल जी कहते थे कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए। तो आज आप देख रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं बनी हैं वो किसी ना किसी गरीब की वेदना को लेके बनी है, उस वेदना को हल करने के लिए बनी है। आज भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी छवि उनकी उभरी है शायद कभी नहीं थी। तो 14 के बाद जो अंतर आया है, आज भारत एक उन्नति की तरफ बढ़ता हुआ देश, एक सक्षम देश, सक्षम नेतृत्व के नीचे काम करने वाले नेता के लिए भारत जो है, आज मैं समझता हूँ कि जो हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध हैं और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग आज एक अलग सा भारत देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं किसी भी व्यक्ति को या समाज, देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है, वह है आत्मविश्वास, जो अपने इतिहास और संस्कृति से आता है। हमारा दुर्भाग्य है, देश में कुछ ऐसे विपक्षी ताकतें हैं जो भारतीयता पर हीन भावना रखते हैं। इन ताकतों से निपटने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, एक डिफरेंस जो इस सरकार में आया है, वो हीन भावना भी इसलिए पैदा हुई है क्योंकि आप समाचार पत्र पढ़ते थे, आप अपना न्यूज़ चैनल पे समाचार देते थे, तो हर रोज कोई ना कोई स्कैम आता था। आज कोई ना कोई स्कीम आती है। तो जिस ढंग से देश ने तरक्की की है, वो तरक्की वो नहीं कर पाए। वो एक, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो 100 में से उनको 5 या 7 नंबर मिलते हैं, वो आज के प्रधानमंत्री को 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। तो ये हीन भावना पैदा होना नेचुरल है। आज विपक्ष बिना किसी मुद्दे में, बिना किसी नीति पे, बिना किसी नेता पे इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये दिखाता है कि देश का जो प्रधानमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इतनी सक्षम हो चुकी है कि उनको हराना अब इन विरोधियों के हाथ में नहीं है। नेचुरली हीन भावना आना एक कारण भी है, और लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस हीन भावना ने आज देश में तो ये बोल ही रहे हैं, लेकिन विदेशों की धरती को भी ये यूज़ करके अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वातावरण जो है वो खराब करने की कोशिश करते हैं, छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जब एक कंट्री में गए तो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके पांव छूकर उनका स्वागत किया, जो कि इतिहास में एक नई चर्चा शुरू हुई है कि इतना बड़ा मान सम्मान जो है वो देश के प्रधानमंत्री को मिला है। ये हीन भावना आना स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जनमानस की सोच में 2014 के बाद क्या परिवर्तन नजर आता है जो हमें महाशक्ति बनाएंगे? सबसे बड़ा परिवर्तन जो है, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने 2 बातें कही थी कि मैं सेवक हूँ, दूसरी बात कही थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब जब ईमानदारी से सरकार चलेगी तो नेचुरली 14 के बाद एक भी स्कैम, एक भी एलिगेशन भ्रष्टाचार का किसी मंत्री या अधिकारी के ऊपर नहीं लगा। तो यही बात जो है वो हमें आगे लेके जा रही है। लोगों का विश्वास हम जीत रहे हैं, बार बार चुनाव जीत रहे हैं, आगे से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव जीत रहे हैं। अब भी जो 24 का चुनाव होगा, आप देखेंगे बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोदी जी का सम्मान पूरे विश्व में मिल रहा है, उन्हें एक विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है।
क्या विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी भारत? मैं एक उदाहरण देता हूँ कि योगा को हम लोग एक संप्रदाय से, एक धर्म से जोड़ के देखते थे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की प्रेजेंटेशन, उनका लोगों के साथ, दूसरे देशों के साथ योगा को समझाना और खुद वहाँ जाकर 9 दिन जब नवरात्रे होते थे बिना खाए पिए पानी के ऊपर रहना, वो योगा की ताकत उन्होंने बताई। जब योगा को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में 21 जून को एक्सेप्ट किया, आज चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला कंट्री हो, लेकिन योगा जो है वो जरूर करता है। तो ये एक भारत के एक पद्धति को जब विश्व ने एक्सेप्ट कर लिया, अब भारत की बहुत सी बातें जो है विश्व जो है वो एक्सेप्ट करने लगा है। कोरोना काल में जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ लोगों को बचाया, राहत दी, उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन थी वो विदेशों को भी भेजी। तो ये समझ सकते हैं आप कि विश्व गुरु भारत बनेगा, जरूर बनेगा। उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, हमारे एक मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, सब लोग इसी दिशा में लगे हुए हैं कि मेरा देश विश्व गुरु बने। वो सपना हमने पूरा करना है। आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ सबका विकास की चर्चा जोरों पर है। आपके अनुसार जनमानस पर इसका क्या प्रभाव है और उन्हें सबसे ज़्यादा किन योजनाओं से लाभ मिल रहा है? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, अब सबका प्रयास भी जोड़ दिया है। जब ये चारों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो जनमानस की सहयोगिता उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। उसकी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जब उज्ज्वला योजना आई तो उस समय एक आह्वान किया गया, जो संपन्न लोग हैं वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें ताकि देश के उस गरीब आदमी के घर पे सिलेंडर जा सके। जो सब्सिडी आप छोड़ेंगे उसका फ़ायदा उस गरीब मानस को होगा। आप हैरान होंगे कि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है देश में जब एक प्रधानमंत्री की अपील पर बिना किसी सरकार के प्रेशर से, बिना परसुएशन से लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। पहली बार तब हुआ था जब लाल बहादुर शास्त्री ने एक टाइम के भोजन छोड़ने का आह्वान किया था। तो उस समय लोग बताते हैं कि लोगों ने अपने ढाबे तक बंद कर दिए थे। आज जब देश के प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया है कि आप सब्सिडी संपन्न लोग छोड़ दें, लाखों लोगों ने करोड़ों लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी और करोड़ों लोगों को जो सब्सिडी ट्रांसफर करके उनको लाभ दिया है। ये बात जो है ये बताती है कि जनमानस का विश्वास जो है वो देश के प्रधानमंत्री में है। दूसरा, मैंने पहले भी कहा कि हमारी सारी स्कीमें जो हैं वो एक गरीब की वेदना से उठी हैं। जैसे टॉयलेट का बनना, अब जब आप किसी से बात करोगे तब पता चलेगा, जब टॉयलेट उसके घर में नहीं थी तब स्थिति क्या थी, अब उसके घर में टॉयलेट आ गई है, अब स्थिति क्या है। तो जनमानस आज उस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास करने लगा है। जो वो लाल किले से बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, अब किसी ने सोचा था कि देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर सड़कों पे चलेगा? आज हम आप सब लोग जब भी कहीं जाते हैं एक प्रायोरिटी होती है कि एक स्वच्छ भारत अभियान का भी कार्यक्रम कर लें। आज किसी मंदिर की सफाई कर दें, किसी शमशान भूमि की सफाई कर दें, किसी सड़क की, ये जनमानस का उनके साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत में भविष्य में आपको भारत विश्व पटल पर कैसा दिखता है? अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है बन चुकी है, वो 5 नंबर पे हम आगे हैं और 30 नंबर पर जल्दी आ जाएगी। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें, भारत एक बहुत सुरक्षित देश है। जहाँ पर आप जो भी जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ की बात कर लें, कोई ऐसा धार्मिक फंक्शन नहीं होता था जहाँ दंगा नहीं होता था। आज एक अच्छा वातावरण लेके जहाँ दंगा मुक्त जो है उसको किया है, एक बहुत बड़ी बात है। अब भारत के प्रति विश्व में विश्वास बढ़ा है। मैं इस प्रदेश से हूँ, पंजाब से हूँ, हमारे बहुत से लोग जो है विदेशों में बैठे हैं। जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, भारत आज जो जिस स्थिति पर पहुँच गया है, हमारी इज्जत जहाँ बढ़ी है वो भारतीय कहते हैं। मैं एक रिसेंट उदाहरण आपको देता हूँ। क्या कभी 2 देशों का युद्ध बंद करवाया जा सकता है कुछ समय के लिए? यूक्रेन और रशिया का युद्ध, दोनों कंट्री से बात करके कि 27,000 बच्चे मेरे
जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, फंसे हुए हैं, कृपया आप थोड़ा समय दीजिए, युद्ध बंद कीजिए ताकि हम बच्चे निकाल लें। आपने देखा होगा कि भारत का तिरंगा लेकर भारत के लोग नहीं, बहुत से और कंट्री के लोग भी वहाँ से निकल गए। ये है भारत में भारत की रेपुटेशन, प्रतिष्ठा जो दूसरे कंट्री में बन चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल अपने लिए कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को निचले स्तर तक अनुप्राणित करने के लिए, उसे और सक्रिय करने की हमारी भूमिका कार्यकर्ताओं के साथ कैसे हो सकती है, ये मेरा निजी सवाल है। सबसे पहले देखिए, जो संवाद है, सबसे बड़ा संवाद नेताओं और कार्यकर्ता का चाहिए। जहाँ संवादहीनता है वहाँ पर ऐसी समस्याएं आती हैं जब कार्यकर्ता अपने नेता से दूर हो जाता है। तो हमें अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जितने हम कार्यक्रम दे रहे हैं, आज भी मैं इस कार्यक्रम के लिए आया हूँ, अगर हम लोग इस कार्यक्रम को तय दिल से अपने पूरी प्लानिंग से करते हैं, तो कार्यकर्ता की इन्वॉल्वमेंट करके करते हैं, तो कार्यकर्ता को लगेगा कि मेरा मान सम्मान है। आपने कल मेरा भोजन किसी कार्यकर्ता के घर पे रखा, कितना अच्छा लगा, कितने लोग मिले, उनकी रसोई तक जाने का मुझे मौका मिला और महिलाओं ने बड़े प्यार से मुझे बताया कि हम कैसे बना रहे हैं। अभी आपने नाश्ता भी किसी कार्यकर्ता के घर में रखा है। तो ये संवाद है, ये नेता और कार्यकर्ता का टूटना नहीं चाहिए। अगर संवाद टूटता है तो विश्वास टूटता है, अगर विश्वास टूटता है तो फिर पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। संवाद और विश्वास को बनाए रखना है, इसके लिए हम सबको काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से हमारी वार्ता हुई, उनके द्वारा बहुत सारी जानकारियां हम सबको प्राप्त हुई। निश्चित रूप से उनका जो अनुभव है उसे हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।